हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SPCC 777 में स्वागत है। मैं सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दशम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो 12.2 के प्रश्न ज़्यादातर वृत्तखंड एवं त्रिज्याखंड के से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न में क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ओके। नंबर 1 के प्रश्न में कहा जाता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो इसके लिए हमें मिला क्या है, जरा देख लेते हैं। एक है, हल करते हैं। इसमें हमको मिला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी आर क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। और थीटा का कोण यानी थीटा का मान है 60 डिग्री। इसी पे हमको बनाना है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हम वृत्त बना लेंगे। ठीक है, और थीटा का जो कोण होगा वो हो जाएगा मेरा 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का जब कोण बन जाएगा तो इस त्रिज्या खंड का ही हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आता है, त्रिज्या लिखना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा थीटा बटा में 360 गुना में पाई आर का स्क्वायर। ओके, तो इसी को हम निकालेंगे। जो आर है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है। अब थीटा का मान कितना है दिया हुआ है 60 डिग्री। तो 60 बटा में 360 गुना 22/7 गुना में आर का मान 6 है, तो 6 गुना 6। एक शून्य कट गया, 6 में 36 कट गया, एक छः कट गया, और कोई कटने वाला में से नहीं है। तो 22 गुना में 6 बटा में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और एक 13/7 सेंटीमीटर आ जाएगी आंसर। ठीक है, तो ये है आपका आंसर, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। नंबर 1 का क्लियर हो गया। नंबर 1 में से सिर्फ हमको बताया गया है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहते हैं उस प्रश्न का हल करते हैं। दूसरे नंबर के प्रश्न में कहते हैं एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो एक वृत्त का के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसके पहले हमको क्या बनाना है, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेना है वृत्त का। ठीक है, तो ये वृत्त का चतुर्थांश निकालने के लिए हम आपको बता दें कि 4 भाग में बांटना है। और एक वृत्त कितने डिग्री के होते हैं, तो 360 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और 1/4 करेंगे 360 का, तो कितना थीटा का मान आ जाएगा। तो थीटा का मान अभी हमारे पास वाट है ना, और ना ही तो हमें मिला है। तो थीटा का मान निकालने के लिए वृत्त, सबसे पहले वृत्त का कोण जानना पड़ता है। तो वृत्त का कोण कितना होता है, एक वृत्त 360 डिग्री के बराबर होते हैं। वृत्त का कोण 360 डिग्री होता है, और 1 भाग 2 भाग 3 भाग और एक 4 भाग।
तो 4 भाग में बटे हैं, इसलिए थीटा का मान क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल में 360 गुना में 1/4। अब देख लो भाई, ये वाला हो जाएगा 9 चौके 36, कट गया ना। तो ये हो गया हमारे पास, यानी कि थीटा का मान हमारा जो आया वो क्या आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब तो थीटा का मान आ गया 90 डिग्री। अब कहता है वृत्त की परिधि जो दिया गया है, वृत्त की परिधि बराबर में दिया है 22 सेंटीमीटर। और वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr होता है। तो वृत्त की का परिधि बराबर में होता है 2πr। ठीक है, अब ये 2πr लेके हम सेट करेंगे, तो 22 बराबर में 2 × 22/7 × r, तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। तो 22 गुना में 7 बटा में 2 गुना में 22, 2 गुना में 22 क्या बराबर, आर बराबर 22, 22 तो कट गया। अब बताओ आर बराबर में क्या आया, 7/2 सेंटीमीटर। याद रखिए ये हमारा त्रिज्या आ गई। ठीक है, आगे हमें क्या बताया गया है, बताया है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए, जैसे त्रिज्या खंड में निकाले हैं उसी तरह हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखना है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना है, तो हमने निकाल के रखा था 90 डिग्री बटा में 360 गुना में 22/7 गुना में 7/2 गुना 7/2। ओके, अब यहाँ क्या है कि शून्य शून्य कट गया, 9 चौके 36 भी कट गया, 7 और 7 ये भी कट गया, 2 11 दूनी में 22 ये भी कट गया। ठीक है, अब हमारे पास बच क्या रहा है, 11 गुना में 7 बटा में 8। तो यहाँ लिखना है 11 गुना में 7 बटा में क्या है, 8। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 11×7=77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आ गई। हो गया, ये 2 नंबर के प्रश्न का हल आपका क्लियर हो गया। अब तीसरे नंबर के प्रश्न का हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न क्या कहता है। हाँ, तो तीसरे नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब 5 मिनट में जो कोण बनाएगा उसका, उस रचने का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात है कि ये क्या दिया है हमको, ये एक घड़ी बना लेना है सबसे पहली बात। ठीक है, तो इसकी जो मिनट की सुई है वो इस जगह से स्टार्ट होंगे, ठीक, और इस जगह तक लास्ट होगी। तो 12 to 1 यानी कि 5 मिनट, यानी 5 मिनट तक हो गया। अब इस बीच में थीटा का मान कितना है अभी तक तो किसी को पता ही नहीं है। तो थीटा का मान हम सर्च करेंगे, और ये वाला जो
त्रिज्या है वो है 14 सेंटीमीटर, यानी सुई जो है यानी आर बराबर में हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। लेकिन थीटा का कोई वैल्यू नहीं है, तो थीटा का वैल्यू सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे थीटा इक्वल में 0। अब वाट, अब क्या है कि थीटा का वैल्यू सर्च करने के लिए लिखेंगे 60 मिनट, यानी 1 घंटे में। तो 60 मिनट में बनाया गया कोण बराबर कितना हो जाएगा। तो 60 मिनट में बनाया गया, एक घड़ी में 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा, तो 60/360। हम्म एक वृत्त है 360 का, 360 ये हो गया 0, 6 6 36, 6। ओह, उल्टा कर दिए भाई, सॉरी। हम यहाँ पे 1 मिनट का निकालने के चक्कर में, जल्दी बनाने के चक्कर में गड़बड़ा गए। ठीक है, तो 60 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा, तो 360 डिग्री का होगा। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, तो यहाँ लिखना है 360/60। ओके, 6 6 36, तो 6 डिग्री हो गया। अब यहाँ लिखना है थीटा का मान कितना हो जाएगा मेरा, 6 डिग्री। अभी थीटा का मान नहीं आया, तो 6 डिग्री हो गया, बराबर में 6 डिग्री लिख देना। उसके बाद ये कहता है तो 5 मिनट में, 5 मिनट है ना, तो 5 मिनट में रचित कोण बराबर 6 × 5 बराबर में क्या होगा, 30 डिग्री। अब बताओ थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। इसमें थीटा का मान नहीं दिया है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, 60 मिनट में बनाया गया कोण 360 होता है। 1 मिनट में बनाया गया कोण 360/60 इक्वल में 6 6 6 36 कट गया, शून्य शून्य कट गया, 6 डिग्री आ गया। अब 5 मिनट में रचित कोण 30 डिग्री हो गया। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ ही गए होंगे। अब अगला टॉपिक क्या है, अगला पॉइंट इसका है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रों का क्षेत्रफल, यानी कि ये 30 डिग्री का है थीटा का मान। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रों का क्षेत्रफल बराबर लिखना है 5 मिनट में रचित त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, थीटा बटा में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा बटा में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा का मान कितना है हमारे पास, तो थीटा का मान हमारे पास है 30 डिग्री। 30/360 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है, तो 14 गुना में 14। अब देखो ये कट गया, 3 9 12 में 36, ये भी कट गया। अब 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, और कोई कटने वाला है तो नहीं है। 11 दूनी 22, 22 को 14 से गुना करेंगे, 14, 22 को सही कटा, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 3, हाँ यहाँ तो कट जाएगा ना, 3 दूनी में 6, 14
को 11 से गुना करना है। अब 11 गुना में 14 बटा में 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 14 14, एक होगा 14 14, 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये है आपका फाइनल आंसर, 154 बटा में 3 आंसर। ओके, तो ये था तीसरे नंबर के प्रश्न का हल। चलिए नेक्स्ट अगला चौथा नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। देखिए चौथे नंबर के प्रश्न में क्या कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसमें से पहला पॉइंट क्या दिया है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और दूसरा नंबर पे दिया है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जिसमें बताया गया है पाई का मान 3.14 लेने को कहा गया है। ओके, तो चलिए हम इसमें दो प्रश्न है। एक है संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और दूसरा दिया है प्रश्न संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ओके, यही दो चीज हमको निकालना है। तो इसमें क्या कहता है, सबसे पहली बात है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, एक वृत्त बना लिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये यहां से ये 10 सेंटीमीटर हो गया, और इसका एक जीवा हम ऐसे खींच दिए। ठीक है, और ये भी यहाँ से ये भी क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। चूंकि हमने ऐसे खींच दिया था इसलिए इधर जीवा यहाँ से खींच दिए। अब यहाँ पे क्या कहता है कि इसको हम O मान लेते हैं, इसको A और इसको B मान लेते हैं। ठीक है, अब ये त्रिज्या है, तो सबसे पहली राउंड पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले लघु वृत्त खंड यानी लघु त्रिज्या खंड का निकाल लेंगे। तो लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो भाई, ये वाला क्या कहता है कि यहाँ समकोण अंतरित करता है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, होगा ना। तो अगर 90 डिग्री का कोण है तो थीटा का मान क्या है, 90 है। तो यहाँ त्रिज्या खंड में क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर में 90, और आर बराबर में क्या हो जाएगा, आर बराबर में 10 सेंटीमीटर। तो थीटा बटा में 360 गुना में पाई आर का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 90 बटा में 360 गुना 3.14 गुना पाई का मान, त्रिज्या का मान 10 गुना में 10, 9 चौके 36 कट गया। अब हमारे पास आ गया क्या, 314 बटा में 4, इसको भाग देंगे तो 7 7 चौके 28, बचा 2 3 3 4 हो गया, 4 8 32 पॉइंट हो गया 34 20 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का कोणांतरित करती है, तो 90 डिग्री यानी समकोण है। तो ये वाला हमारा आधार बनेगा OA, और ये वाला क्या बनेगा,
ये लंब। तो आधार गुना ऊंचाई होता है, तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर में क्या लिखना है, 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। इसलिए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर 1/2 गुना आधार हो जाएगा 10 गुना में 10। तो यहाँ हो जाएगा ओ ए बी एरिया, एरिया एरिया त्रिभुज ओ ए बी इक्वल में हो जाएगा 100/2 तो 50। एरिया त्रिभुज ओ ए बी इक्वल 50 सेंटीमीटर। ये भी एक हो गया। ये दो इक्वेशन को याद रखना है, समीकरण 1 और एक समीकरण 2। ओके। अब चलिए देखिए, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल में क्या कहता है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल नंबर 1 के प्रश्न का हल हो जाएगा हमारा कैसे। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लघु त्रिज्या खंड निकालेंगे। तो यहाँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में लिखना है लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा में त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो गया। अब लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है, तो लघु त्रिज्या खंड का 78.5 माइनस पे 50 इक्वल में क्या होगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक नंबर का जो है वो आंसर हो गया। फिर दूसरे नंबर में क्या कहता है, ये कहता है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में क्या करना है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर है 360 घटा में 90 डिग्री यानी थीटा का मान, सॉरी थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखो भाई, 360 में 90 डिग्री घटा देंगे तो 360 घटाओ 90 बटा में क्या है 360 गुना पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 360 में 90 घटाएंगे तो आ जाएगा 0, शून्य हो जाएगा। यहाँ बना देते हैं, तो 1 हो जाएगा 0 और 16, 15 में 9 गया तो 5 6 16, 16 में 9 गया तो 7 और इधर से 270/360 गुना में 3.14 गुना 10 गुना 10। तो ये हो जाएगा, शून्य शून्य कट गया, 9 तिया में 27 और 12 तिया में 36, तो 3 नमा 27 हो गया और 9 चौके 36 हो गया। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, तो 3/4 इंटू 314, ठीक है। अब 314 को गुना करना है 3 से, तो 3 4 12 के 2, 3 एकम 3, 1 4, 3 तिया 9, 942 बटा में 4 आ गया। अब इसको भाग देना है तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 1 7 दूनी 14 और
ये तो कट गया 27 3/4 गुना गड़बड़ है। 4 तिया 12 के 2, 3 एकम 3, एक 4 और 3 तिया 9। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 942 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, एक 4, हाँ 4 तिया 12। यहाँ गड़बड़ा दिए थे भाई, बचा 2, 2, 7 तिया में 21, बचा 1 0 और 4 दूनी 8। तो यहाँ आ जाएगा 237 237.2 237 4 7 7 चौके 28 हो जा रहा है ना। तो 4 यहाँ 4 2 3 4 तिया 12, बचा 2, फिर 2, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 5 20, बचा 2.5। यहाँ 5 पॉइंट में 5, यह डिवाइड में फोल्ड हो जाने के कारण थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चौथे नंबर का आंसर दूसरे प्रश्न का है। ठीक है, तो चलिए ये क्लियर हो गया आपका चौथा नंबर। अब 5वां नंबर देखते हैं।